जुनून जुनून जुनून। कितने वर्षों बाद आज इस घर में कह कहे सुनाई दिया है। ये बच्चों का शोरोगुल, ये गहमा गहमी। तुम्हें नहीं पता बेटे, आज मेरे दिल को कितनी राहत पहुंची है। भगवान इस घर को हमेशा खुशियों से भरा रखे। ये रख लो बेटा। ये क्या लाला जी, आप इतना कुछ लेकर आए हैं, इसे रहने दीजिए। ये कुछ भी नहीं है, एक फर्ज जो मेरा बाकी रह गया था उसे मैं निभा रहा हूं। रख लो। ये क्या लाला जी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो आपने सब कुछ वैशाली के नाम कर दिया। सब कुछ नहीं बेटे, मैंने एक फिक्स डिपॉजिट अपने नाम भी रखा है ताकि वहां आश्रम में आराम से बाकी जिंदगी गुजार सकूं। ये वसीयत, ये आश्रम, ये क्या बातें कर रहे हैं आप लाला जी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। याद है बेटे, आज से काफी समय पहले मैंने बड़ी संजीदगी के साथ रिटायर होने की बात कही थी, और तब सीमा ने कहा था कि हमारी गृहस्थी अभी पूरी तरह से बसी नहीं है। अब तो तुम्हारी गृहस्थी पूरी बस चुकी है। अब मुझे संन्यास लेने से कोई नहीं रोक सकता, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों माया मोह से छुटकारा पाने में मेरी मदद जरूर करोगे। नहीं लाला जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। जाना तो है ही बेटे, ये बात तो निश्चित है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत थक गए हैं, इसीलिए रिटायरमेंट की बात समझ में आती है। लेकिन ये संन्यास लेने का फैसला, हमसे कोई गलती हुई है लाला जी कि आप हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं? तुम तो फरिश्ते हो, तुमसे क्या गलती हो सकती है? मेरा ही मन माया मोह के झमेलों से उकता गया है, और ये आज की बात नहीं है। कई सालों से मेरे अंदर एक हलचल सी मची हुई है जिसने मेरी सारी सोच को ही बदल दिया है। बच्चों, तुम्हें नहीं मालूम आज मैं कितना खुश हूं। मैं अकेला रह जाऊंगा लाला जी। इतने लोग हमारी तरक्की से जल रहे हैं, हर तरफ गिद्ध ही गिद्ध ताक में बैठे हैं। मैं उन सबसे अकेला कैसे निपटूंगा? अगर मेरा देहांत हो जाएगा तो क्या करोगे? देखो बेटे, किसी के होने या ना होने से जीवन चक्र नहीं रुकता। मैं कल पौ फटने से पहले ही चला जाऊंगा। अच्छा लाला जी, आपने ये फैसला हमसे मशवरा किए बगैर कैसे कर लिया? देखो बेटे, जब बुलावा आता है तो किसी से मशवरा करने की जरूरत नहीं होती। लाला जी, आप कहां और किस आश्रम में जा रहे हैं? समय आने पर मैं खुद तुम्हें बता दूंगा। परेशान ना हो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। लाला जी, आप इस तरह अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते। आदित्य बेटे, मेरे पैरों में माया मोह की बेड़ियां मत डालो। बड़ी मुश्किल से मैंने इन बेड़ियों को काटा है, मुझे जाने दो। खुश। अब छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे ही भागना पड़ेगा, तो आप लोगों की मैंने भीड़ काय को भर्ती कर रखी है। आई एम वेरी डिसगस्टेड। साकेत ने बार-बार टू हेल विद इट ऑल। आदित्य बेटे, ये क्या हो रहा है? अब जाइए प्लीज। देखो बेटे, मैं तुम्हारे अंदर की कैफियत को समझता हूं, मगर ऐसे मौकों पर बैलेंस रखना चाहिए, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाता है। और देखो ना, अनुराधा की क्या, वो अब भी अपने आप को कसूरवार नहीं मानती है। एक ही रट लगा के बैठी है कि शादी से पहले ये क्यों हुआ, शादी से पहले वो क्यों हुआ। बेटे, जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन शायद ईश्वर की यही मर्जी थी, और उसकी मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। सिवाय इसके कि हालात से समझौता कर लिया जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, हाँ
क्या? अच्छा ठीक, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? अनुराधा की तबीयत फिर से खराब हो गई। मैंने इन कमबख्त नौकरों को बोला था कि उसे कुछ न बताएं। क्या ना बताएं? वो मनमोहन अपना सारा सामान लेकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर भाग गया है, चोरों की तरह से। चलो अच्छा, बला टली। बेटे, वो अनुराधा के 4 लाख रुपए भी ले उड़ा है। 4 लाख रुपए? कैसे? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। कब बेटे। कब तक यूं ही जागते रहोगे? नींद नहीं आती। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो रीमा का जख्मी चेहरा सामने आ जाता है। बाबा की सहमी हुई सूरत आंखों के सामने घूमने लगती है। एक बार पता चल जाएगा कि सबका जिम्मेदार कौन शैतान है तो दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन कैसे पता चले? तुमने रीमा के कमरे में ठीक से देखा? एक एक कपड़ा झाड़ डाला, उसकी अलमारी, उसका पलंग, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। आखिर कैसे पता चले? उसकी वो पेंटर सहेली थी ना, उसे तो कुछ मालूम होगा। क्या नाम था उसका? शाहला। उसके घर भी गया था। पता चला वो एग्जीबिशन खत्म होने के बाद वापस स्टेट्स चली गई। और हम सोचते रहे कि देर रात तक रीमा उसी के साथ होगी। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगा। कहां जा रहे हो? रीमा के कमरे में। वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने हर चीज छान डाली है। फिर भी मैं एक बार उसके कमरे को गौर से देखना चाहता हूं, अपने दिल की तसल्ली के लिए। बाबा हो तो हमारे बाबा जैसे मान गए बाबा। आप कहा करते थे ना कि आप मुझे कहां से कहां पहुंचा देंगे, और देख लीजिए वाकई आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अब आप किस सोच में डूब गए? बेटे, जब से तुम दोनों गए हो हम लोग मालूम नहीं क्या हो गया है। बात बात पे काटने को दौड़ते हैं तीनों, और फिर रीमा को देखकर दिल को ठंडक पहुंच जाती थी, मगर उसे भी पता नहीं क्या हो गया है। हर वक्त खामोश रहती है, दिल डूबने लगता। अब मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर गौरी की हालत नहीं की जाती। बाबा, आप मां को समझा दीजिए कि उनका बेटा और उनकी बहू यही तो है उनके पास। फिर गौरी को एक और फिक्र लगी हुई है कि रीमा की जब शादी हो जाएगी तो वो भी घर छोड़कर चली जाएगी। ये तो होना ही था बाबा। अब रीमा को जिंदगी भर कुंवारा थोड़ी ना रखना था। तुम दोनों इसके साथ क्यों नहीं बात करते? कम से कम वो राजी तो हो जाए। यूं ही बात छेड़ते शादी की उछड़ जाती है। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों रीमा को अच्छी तरह से समझा देंगे। और आपकी मदद से कंस्ट्रक्शन का ये काम खूब चमक निकला है। मैं अपनी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से देखते रहिए। कंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आ जाने दो, फिर एक नया बढ़िया प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे। जुनून 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 जुनून